नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज डॉट मीडिया और मैं हूं अली चांद। आज हम वार्ड नंबर 22 गुलरिया गादे में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है राहुल त्रिपाठी जी, जो बीजेपी से इस बार सभासदी का टिकट मांग रहे हैं और 14 साल हो गए हैं, ये पत्रकारिता भी करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है, आइए बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से इस बार युवा चेहरा है और चुनाव मैदान में आए हैं, क्या लोगों को कितना सहयोग मिल रहा है। पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई जी। जी, किन मुद्दों पे इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, चुनाव का मेरा जो मुख्य मुद्दा यह है कि पिछले चुनाव में जिनको सभासद बनाया जनता ने, उन्होंने सिर्फ सीट जीता, काम कोई नहीं किया। तो मेरा मुद्दा यह है कि हम वार्ड में अगर हमें जनता का प्यार मिलता है, अगर मैं चुनाव जीतता हूं, तो सबसे पहले यहाँ की साफ सफाई की समुचित व्यवस्था, जो यहाँ पर दवाओं का छिड़काव, जो फॉगिंग होती है वो कराना, और बहुत सारे ऐसे ज़रूरी कार्य हैं जो जनता से जुड़ने के बाद ही संभव हो पाते हैं। जैसे किसी की वृद्धा पेंशन नहीं आ रही है, किसी की विधवा पेंशन नहीं आ रही है, या कोई सरकारी विद्यालयों में बच्चों के एडमिशन में परेशानी आ रही है, या सड़क नहीं सही है, गड्ढे हैं, या पानी नहीं आ रहा है। सब वार्ड से जुड़ी कोई भी समस्या, अभी आप देख लीजिए, सड़क पर जानवर छुट्टा घूम रहे हैं, तो इनके कौन जिम्मेदार है? आदमी सड़क पर निकल नहीं सकता है, लोग परेशान हो रहे हैं, इधर से आ रहे हैं तो उधर से मुड़ना पड़ रहा है, बंदर दौड़ा रहे हैं। तो इन चीज़ों को देख करके वार्ड में बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनको शुरुआत करने में समय तो लगेगा करने में, लेकिन मेरा पूरा प्रयास है कि हर काम जमीनी स्तर पर किया जाए। नया चेहरा है, इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव मैदान में आए हैं सभासद के लिए और टिकट की दावेदारी भी कर रहे हैं। क्या लगता है टिकट के लिए? देखिए, टिकट के लिए लोग आते हैं, दावेदारी अपनी अपनी करते हैं। मैंने आवेदन किया है और मुझे उम्मीद है कि मुझे टिकट जनता के प्यार के आधार पर दिया जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ वार्ड में आप जाएं और लोगों के बीच में मालूम करें, तो मुझे बहुत से लोग हैं चाहते हैं, बहुत लोग मानते हैं, और ये वो उनका ही, लोगों के कहने पर ही मैं मैदान में आया। मैं, ये मेरी निजी सोच नहीं थी कि मैं चुनाव लड़ूंगा, यहाँ के लोगों के कहने पर ही मैं चुनाव में लड़ने के लिए आया। लोगों के बीच में जा रहे हैं, किस तरीके से लग रहा है कि लोग बात करते होंगे कि युवा चेहरा है, और पुराने जो हैं युवा चेहरा किस तरीके से काम करेंगे और क्या इस काम करेंगे कि नहीं करेंगे, इसको लेकर भी लोग बातें चलती होंगी। देखिए, युवाओं का दौर है। अब नए चेहरे यहाँ हो या किसी भी वार्ड में, अब युवाओं का दौर है, तो हम भी उन्हीं में से, युवाओं में से आते हैं, और बहुत साथ मिल रहा लोगों का। बहुत युवा हमसे जुड़ रहे हैं, जुड़े हुए हैं पहले से, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है, और मुझे लगता है कि अगर इन सबका प्यार ऐसे ही बना रहा तो ज़रूर जीतेंगे और उनके हर पैमाने पे खड़े उतरेंगे। जी, अगर आपको इस वार्ड गुलरिया गादे से अगर सभासद जनता बनाती है, नगर पालिका पहुंचाती है, तो ऐसा कौन सा कार्य विकास है जो गुलरिया गादे में भी पूरा नहीं हुआ है, उसको करेंगे? देखिए, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि पिछली पंचवर्षीय से लेकर के अब तक बहुत ग्राउंड जीरो लेवल पर अगर आप देखना चाहें तो सारे काम ही जीरो हो गए। नगर पालिका से चीजें उपलब्ध हुई, जो वहां से हुआ बस वही काम हुआ। सभासद के तौर पे जो होना चाहिए था काम उनका, वो उन्होंने नहीं किया, जिसकी वजह से हम कई 5 साल में करीब 3 साढ़े 3 साल पीछे हो गए। अब हम यहाँ पर सड़क बनाना या गड्ढों के हटाना या नालियों की व्यवस्था करना, टूटी नालियां, पत्थर टूटे हैं, पानी बाहर बह रहा है, नालियों को पानी सड़क पर बह रहा है, लोग निकल नहीं सकते हैं, ये सारी चीज़ें, साफ सफाई की समुचित व्यवस्था, जो सफाई कर्मियों की नियुक्ति कितनी है, वार्ड में होनी कितनी चाहिए, लेकिन है कम। अभी आप काशीराम कॉलोनी की तरफ से अगर मुड़ते हुए चले जाइए तो पूरा गंदगी का अंबार लगा हुआ है। वहां पर कोई सफाई के नाम पर सड़क पे झाड़ू तो लग जाता है, लेकिन वो झाड़ू लगने के बाद जो कूड़ा इकट्ठा होता है वो कहाँ फेंका जाए, इसकी कोई व्यवस्था नहीं। वो एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है, छोटा जानवर उसमें जाते हैं, हाथ पैर मारते हैं, फिर वैसे ही हो जाता है, गंदगी और बढ़ जाती है, बीमारियों को दावत दे रही है गंदगी। तो इसकी साफ सफाई के लिए सोचना तो पड़ेगा ही, ऐसे तो नहीं चलने वाला ना। मुद्दे इस बार क्या रहेंगे आपके, और जीतते हैं अगर तो क्या बताएं, क्या बदलाव चाहते हैं आप इस वार्ड के लिए, क्या बदलाव होना चाहिए? देखिए, हमारा मुख्य मुद्दा, हमने आपसे जैसा कि बताया, मैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से बहुत प्रभावित रहता हूँ। उनके विकास के मॉडल पर मैं अपने वार्ड में काम करने का पूरा प्रयास करूँगा। सड़क हो तो 1 नंबर की सड़क बनी हो, अच्छी सड़क बनी हो, पानी वार्ड में समय से आना रहे, लोगों को पानी उपलब्ध रहे, लोगों को कोई असुविधा ना होने पाए। और मैंने एक और अपने चुनावी वादों में एक बात ये कही है लोगों से वार्ड में, कि हमारे वार्ड में एक मैदान खाली पड़ा है, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं उसकी साफ सफाई करा करके प्रयास करूंगा, नगर पालिका में ये बात रखूंगा अपनी तरफ से कि उसको एक पार्क के रूप में डेवलप कराया जाए, जहां पूरे वार्ड के बच्चे खेल सकते हैं। ये हमारे साथ थे राहुल त्रिपाठी जी, जो 14 साल से पत्रकारिता लाइन में भी हैं। अब देखने को ये होगा कि गुलरिया गादे में इस बार किसकी जीत होती है। लाइव न्यूज मीडिया के लिए अली चांद की रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश, बाराबंकी।